नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। जल एक मात्र ऐसा पदार्थ है जो हम मनुष्यों के जीवन में लगभग प्रत्येक अवस्था में पाया जाता है। वाष्पीकृत अवस्था में, द्रवीय अवस्था में और ठोस अवस्था में भी हमको आजकल देखने को मिल जाता है। लेकिन जिस अवस्था में हमें यमी मिली वो अवस्था थी बर्फ की, यानी ठोस अवस्था, जिससे वापस पिघला करके, या यूं कह ले कि शनिदेव ने अपनी ऊर्जा से उसको वापस द्रवीकृत किया। काकोल जब भ्रमण कर रहे थे चंद्रलोक का, तो उन्हें एक ऐसा कक्ष दिखा जहां पे एक बर्फ की शिला पहले से बनी हुई थी। तो वो उसमें, जानते हैं काकोल के पास तो ज्यादा बुद्धि है नहीं हमारे, तो शनिदेव को जब उन्होंने स्पष्टीकरण किया तो शनिदेव उस बात को समझ गए और वापस गए उस कक्ष में और उन्होंने यमी बचा दिया। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि बुद्ध को भी बंदी बना के रखा हुआ है, बुद्ध को भी आजाद कराया शनिदेव ने। अब शनिदेव चंद्रदेव से डायरेक्ट फेस ऑफ करने वाले, लेकिन एक प्रकरण मिसिंग था, वो था महादेव का प्रकरण, जो कि हमने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। तो क्या वो इस एपिसोड में देखने को मिलेगा? फिलहाल हमें देखना यह है कि चंद्रदेव के अंदर बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो शनिदेव को चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ लोग पर मुझसे लड़ाई करोगे, मेरे घर पे मुझसे लड़ाई करोगे। क्या शुरू करता है एपिसोड 102 पार्ट 2। सिंह, यदि युद्ध चाहते हैं तो प्रयास करके देख सकते हो। ठीक है, ठीक। हम रेडी। अरे भाई, ये भाई तो लेविटेट कर रहा है, तो लेविटेट कर रहा है, बचाव कर रहे हैं बस। शनि सबको मार्ग पर आने का अवसर देता है, आपको भी दिया था, परंतु उन्हें क्षमा नहीं करता जो नारी को पीड़ा देते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। शुद्ध और पवित्र आत्मा को रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती यमी, और तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। बहुत पवित्र हो तुम, तो क्यों ना तुम्हारी पवित्रता को जमा दिया जाए। चंद्रदेव ने मेरा हरण किया, मलिन हो गई हूँ मैं। तेजस्वी सूर्य की पुत्री मलिन हो जाए तो उसके जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। कोई कारण नहीं मेरे जीवन का। क्योंकि नारी जन्म देती है, पालन पोषण करती है, और जिससे जन्म लिया उसे कष्ट कैसे पहुंचाया जा सकता है? क्षमा सुना नहीं, मैं नारी को पीड़ा देने वाले को क्षमा नहीं करता। ये शेर तो लेट गया भाई, शेर हो गया। मैं ब्रह्मदेव का पुत्र हूँ शनि, तो मुझे मार नहीं सकते शनि। यदि तुम महादेव के पुत्र होते तो भी मैं तुम्हें क्षमा नहीं करता। भाग गए भाई, ये शेर तो ढेर हो गया, गुफा छोड़ के भाग रहा है। दूसरे लोग पे जाऊंगा मैं। तुम छिपने और भागने का प्रयास कर सकते हो चंद्र, परंतु शनि से तुम नहीं बच सकते। शनि की दृष्टि कहीं भी पहुंच सकती है। थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली जा रही है, अच्छा लग रहा है देखने में। यमी रुको, रात विवाह करने जा रही है। भाई आपको हत्या करना है।
दांत तो अग्नि में समर्पित होने के बाद होगा ना। सॉरी, मिस हो गया। ये वो प्रकरण है। महादेव महादेव को स्वयं रक्षण करने आना पड़ा, वही मैं सोच रहा था। महादेव ने मुझे अपने मस्तक पर सजाया था, मैं उन्हीं के मस्तक पर पहुंच जाता हूं, फिर शनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओहो भाई साहब, वाह, बुद्धि तो है भाई। नहीं, ऐसे हो कैसे रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बस। बाहर आओ चंद्र, बाहर आओ। बड़े साहस से तुमने यमी को कष्ट पहुंचाया था, अब कार बनकर छिपे क्यों हो? बाहर आओ, अन्यथा मैं प्रहार करूंगा। रुक जाओ शनि, रुक जाओ आप तो सर्वे ज्ञाता है महादेव, जानते हैं ना इस दुष्ट ने क्या किया, तो फिर आप मुझे इसके संघार से कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि तुम्हारा कार्य कर्मों का फल देना, संहार करना नहीं। कर्म फलदाता होने का अर्थ दंडदाता होना नहीं है शनि, क्योंकि न्याय का अर्थ केवल बीते हुए कल के कर्मों का दंड देना ही नहीं है, अपितु भविष्य के लिए उदाहरण स्थापित करना भी है। दंड मिलेगा, दंड। चंद्र में कुछ दुर्बलताएं हैं, परंतु उसमें कुछ विशेषताएं भी हैं, जो संसार के लिए उपकारी सिद्ध होंगी। अब यदि तुम चंद्र का नाश कर देते शनि, तो निश्चित रूप से संसार को हानि पहुंचती, और मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ऐसा कदापि ना चाहते। मैंने तुम्हें रोका शनि, क्योंकि कर्म फलदाता होने के नाते तुम्हारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व कहीं अधिक ऊंचे हैं। तुम्हारा कार्य पापी का नाश करना नहीं, पाप अपितु का नाश करना, उसे उचित सीख देनी, उसे उचित सीख देनी ताकि वो दोबारा पाप न कर सके, ताकि वो पाप के मार्ग को छोड़कर सही पुण्य के मार्ग की ओर चल सके। हवा टाइट हो गई। लग रहा है मुंह सूख गया भाई, पसीना आ रहा भाई ठंडी में। शीतल है। अलग ही। मेरे मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद महादेव, परंतु चंद्र केवल पापी नहीं, उसकी शक्तियां व्यक्ति को प्रभावित करती है और उसे पाप के मार्ग पर ले जा सकती है। इसलिए मैं सदा इस पर दृष्टि रखूंगा, वाह, सदा। ताकि जो भी इसके प्रभाव में आए उस पर मेरी दृष्टि बनी रहे। यह अनुमति मुझे चाहिए महादेव।
फिर देवों को प्रकट होना पड़ा। आपने तो शनि को स्वयं पर भी दृष्टि डालने से नहीं रोका महादेव, तो चंद्र पर दृष्टि डालने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? आपको शनि को देनी होगी। उचित है, तुम चंद्र पर अपनी दृष्टि डाल सकते। आओ भैया, वारंट निकला है। थाने में परमानेंट नजर रहेगी आप थाने में पर। अगर आप कोई अपराध करेंगे उसकी एक समय सीमा निर्धारित करनी हो। तुम चंद्र पर कम से कम समय के लिए अपनी दृष्टि डालो। नहीं महादेव, शनि की दृष्टि मेरा अंत कर देगी। उसे अनुमति मत दीजिएगा। जिस कार्य के लिए शनि का सृजन हुआ है उस कार्य में बाधा नहीं डाली जा सकती। बोलो शनि, कितने समय तक चंद्र पर अपनी दृष्टि का प्रभाव रखोगे? शनि, जब ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो अपने अंतर्मन में देखना चाहिए, अपने भीतर झांको। मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि एक पहर से अधिक मत रखो। कटे हुए सर, बंदी बना लो उसको। उत्तर मिल गया महादेव। मेरी दृष्टि की शक्ति का वास्तविक भान हुआ मुझे। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसे एक यात्रा पर ले जाएगी। यात्रा? यात्रा जो व्यक्ति को अशुद्धि से शुद्धि के मार्ग पर ले जाएगी। मित्रों, यहां तो चंद्रदेव के मुंह पे जिस प्रकार की हवाइयां छूट रही थी उसी प्रकार के हवाई फायर हमारे क्षेत्र में भी छूट रहे हैं, और दिवाली के इस उत्सव में जिस प्रकार के धमाके हो रहे हैं हम शूट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो शूट कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा कष्टकारी होगा। हम लोग शूट करना शुरू किए थे, लेकिन जिस प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं आपको एपिसोड की ध्वनि थोड़ी कम सुनाई देगी। तो चलिए फिलहाल जो बीता उस पर बात करते हैं। बीते हुए प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चंद्रदेव की रक्षा हेतु तो स्वयं महादेव है। महादेव ने उनको अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। जहां पर चंद्रदेव जाकर के विराजमान हो गए तब तक के लिए, जब तक के लिए महादेव स्वयं उनके समक्ष आकर के बीच बचाव ना करें, क्योंकि चंद्रदेव का जो प्रारब्ध है वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उनके ऊपर कई ऐसे भविष्य की जिम्मेदारियां हैं जो आगे आने वाले दिनों में बीतेंगे। खैर, जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ है उसमें चंद्र की क्या भूमिका है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, और जिस तरीके से शनिदेव ने महादेव से ये मांगा है कि मुझे इन पे दृष्टि जमाने की आज्ञा चाहिए, मैं इन पे दृष्टि रखना चाहता हूं, तो इस प्रकरण में महादेव ने कहा कि अपने अंतर्मन में झांक के देखिए, क्योंकि शनिदेव ने स्वयं अपनी दृष्टि के बारे में एक चीज जानी कि मेरी दृष्टि केवल दृष्टि नहीं है बल्कि वो एक यात्रा है जिसमें शुद्धि से शुद्धि की तरफ, जिसमें व्यक्ति को आकर के शुद्धि मिल जाती है। तो इस पूरे प्रकरण में क्या होगा चंद्रदेव के साथ ये तो हमें भविष्य में ही पता पड़ेगा। चंद्रदेव जितना तो भयभीत शनिदेव से नहीं हुए थे, उससे ज्यादा तो उनसे दृष्टि से भयभीत हो रखे। नहीं 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 नहीं। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा यमी बड़ी ही जैसे कहते हैं ना कि गंभीर मन से अपने शरीर का त्याग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने को अपवित्र समझ रहे हैं, अपने आप को मलिन समझते हुए। तो इस प्रकरण में क्या आगे होगा ये भी हम देखेंगे। फिलहाल
आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। मिलेंगे शीघ्र ही नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।